हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल ऑर्गेनिक गार्डनिंग में डॉक्टर वैदे हैं। मुझे कई बार मैसेज आते हैं, कई बार फ़ोन कॉल्स आते हैं कि हमारे पास मिट्टी है बट उसमें कुछ ग्रो नहीं हो रहा है, तो उसके लिए क्या किया जाए। तो आज इस वीडियो में मैं बताऊंगी कि पुरानी मिट्टी अगर आपके पास है तो उसको फेंकने के बजाय हम इसे रीयूज़ कैसे करें, और रीयूज़ करने के पहले आपको किन किन चीज़ों की केयर लेनी चाहिए, वो सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। और परफेक्ट पॉटिंग मिक्स भी कैसे बनाना है वो पुरानी सॉइल से, उसके अंदर कोई इन्फेक्शन है उस सॉइल में तो कैसे निकालना है। क्योंकि कई बार क्या होता है, आप जो सॉइल में पौधे कल तक अच्छी तरह से उगा रहे थे, अचानक से उसमें पौधों का आना अच्छे से नहीं हो रहा है, ग्रोथ उनकी थम जा रही है। तो ये सारे क्या रीज़न्स है, इसके पीछे क्या रीज़न्स है, क्या मिट्टी में कोई इश्यू है, क्या मिट्टी फेंकनी चाहिए, ये सारी चीज़ें हमारे दिमाग में घूमते रहते हैं। तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए है अगर आप भी सेम प्रॉब्लम फेस कर रहे हो तो। मिट्टी में हम बहुत कुछ उगाते हैं, जैसे कि सब्जियां हैं, फ्रूट्स हैं, फ्लावर्स हैं। ये देखिए कितने बड़े बड़े प्लांट्स होते हैं मिट्टी के अंदर उगाने से। तो इसमें आपको क्या करना है, ये रेगुलर बेसिस पे अगर आप सेम मिट्टी यूज़ करें 2-3 साल के लिए, तो मिट्टी क्या हो जाती है, उसके अंदर की जो चीज़ें होती है, न्यूट्रिशनल वैल्यू सब ख़त्म हो जाते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है, वो जो पुरानी मिट्टी होती है, पहली बात तो मैं दिखाऊंगी आपको पॉटी मिक्स कैसे बनाना है। यहाँ पे हमने गार्डन सॉइल ली है, आप देख सकते हो, एक पूरा ग्रो बैग हमने गार्डन सॉइल ली है। ओके, ये पुरानी मिट्टी से ही बना रहे हैं। इसमें रेत डाल के फिर इसमें धीरे धीरे न्यूट्रिशन डालेंगे। आपको ये देखना है, देखो कई सारे तरीके हैं ज़िंदा बनाने के लिए पुरानी मिट्टी को। पहले तो आप 2-3 दिन उसे धूप दीजिए अच्छे से, जैसे भी हो सके। अगर फ्लैट में है तो छोटे छोटे इसमें रख के, प्लेट्स में रख के आप कर सकते हो। उसे अच्छे से 2 दिन की धूप देनी है। धूप देने के बाद आपको क्या करना है, उसके अंदर सारे मिक्सिंग करनी है, रेत मिक्स करनी है, वर्मी कंपोस्ट, ऑर्गेनिक मैन्योर, अगर जो मैन्योर है तो कोई बात नहीं, वरना नीम की खली सब कुछ। ये जो पुरानी सॉइल है, इसके अंदर जो गट्टे हैं, ये क्या हुआ, उसके अंदर का जो पानी होता है वो निकलने के वजह से वो हार्ड हो गया है। और इस तरह से आपको क्या करना है, फिर जब आप सन को लगाओगे तो इसको आपको छोटे छोटे टुकड़ों में कट करना है, वरना वैसे के वैसे रह जाएंगे। अभी वो जो सॉइल थी जो हमने ड्राई की थी अच्छे से, उसे फिर हमने ग्रो बैग में भर के उसके अंदर हमने प्लांट्स को लगाया है, आप देख सकते हो। अभी इसमें हम सॉइल टेस्टिंग करेंगे। अभी सॉइल टेस्टिंग के लिए कैसे करना है आपको इजी वे एक बताती हूँ मैं। इस सॉइल टेस्टिंग में आपको क्या करना है, आपको मिट्टी का अगर आप हाथ लगा के देखते हो तो मिट्टी एकदम भुरभुरी होगी, मतलब बहुत ही सॉफ्ट होगी। ओके, आप हाथ में भी पकड़ के उसे दबा के देख सकते हो। वो क्ले जैसे नहीं होगी, एकदम गट्टा ऐसे नहीं बनेगी। आप हाथ में लेके दबाने के बाद आप देखोगे कि आप उसे आराम से तोड़ सकते हो। तो इस टाइप की मिट्टी आपकी होनी चाहिए। ये एक टेस्ट है जहाँ पे आप पॉटिंग मिक्स बनाते टाइम आप देख सकते हो कि जब इसे ऐसे करते हो तो वो क्या हो जाएगा, एकदम से टूट जाएगा, बॉल नहीं बनेगा। इसका मतलब क्या है, इसमें विस्कोसिटी ज़्यादा है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ज़्यादा है, पर वाटर रिटेन ज़्यादा नहीं करेगा, इसकी वजह से रूट रॉटिंग नहीं होगा। अभी हम जैसे ही पानी डालेंगे सारा का सारा पानी नीचे जाएगा, अच्छे से ड्रेन हो जाएगा और डीप तक जाएगा। इससे क्या होगा, आप देख सकते हो आराम से, ये जो हम पानी दे रहे हैं पूरे पॉट में, पानी ऊपर बिल्कुल भी नहीं रह रहा है, तुरंत नीचे एब्जॉर्ब हो रहा है। इसका मतलब क्या है, पानी के अंदर की जो पोरेसिटी है और बहुत अच्छी है, और वहीं पे पानी नहीं रहेगा, और जितना भी पानी है नीचे पूरा का पूरा ड्रेन हो जाएगा। तो दैट मीन्स व्हाट, आपकी पॉटिंग मिक्स जो होनी चाहिए एक्चुअल क्वालिटी की, वो वेल ड्रेन सॉइल होनी चाहिए, जिससे पानी डालते ही सारा का सारा पानी नीचे जाना चाहिए। अभी क्या होगा, जैसे पानी नीचे जा रहा है, जहाँ जहाँ पे रूट्स है, ओके, अभी जहाँ जहाँ पे रूट्स है, मतलब जहाँ पे आप पानी डालोगे उस डायरेक्शन में वो आपके रूट्स डेवलप होंगे। इसलिए हम हमेशा कहते हैं कि जब पानी डाल रहे हो तो पूरे पॉट में पानी डालो, ताकि पूरे डायरेक्शन में पानी जाए, और उस पूरे डायरेक्शन में रूट सिस्टम जो है वो आपके अच्छे से फैले, ताकि जितना ज़्यादा रूट सिस्टम होगा उतना ज़्यादा एब्जॉर्प्शन होगा पानी का, और जितना ज़्यादा एब्जॉर्प्शन होगा पानी का उतना ज़्यादा हेल्दी आपका प्लांट होगा। क्योंकि पानी की वजह से ही जो उसके फूड और सब मिनरल्स है वो ट्रांसपोर्ट होते हैं।
तो इससे क्या होगा, जैसे हम ज़्यादा पानी पीते हैं, ज़्यादा मतलब जितनी ज़रूरत हो उतनी पानी पीते हैं, तो क्या हो जाता है हमारे बॉडी के अंदर जो ब्लड होता है वो आराम से फ्लो हो जाता है, ब्लड थिन हो जाता है, थिक नहीं होता है। तो वाटर वही चीज़ करती है कि जो भी चीज़ें उसे ट्रांसपोर्ट अच्छे से कर देती है, ईजिली करती है बिना कोई ऑब्स्टेकल, क्योंकि पानी की डेंसिटी आपको, विस्कोसिटी आपको पता है कितनी होती है। सो ये कारण होता है कि पॉटिंग मिक्स बनाना बहुत ज़रूरी होता है। राइट पॉटिंग मिक्स जो होता है वो बनाना बहुत ज़रूरी होता है। कई बार बहुत अच्छे पॉटिंग मिक्स लोग लाने के बाद भी क्या होता है, उनका अच्छे से नहीं हो पाता है। अब ये देखो, ये हमारी पुरानी मिट्टी है, इसका टेक्सचर देखो और उसका टेक्सचर देखो। ऑफ कोर्स उसमें हमने क्या किया है, जियो मैन्योर और सब डाला हुआ है। अब ये बहुत पुरानी मिट्टी है। मिट्टी हमेशा नॉन लिविंग ही होती है, मतलब उसमें जान नहीं होती। मिट्टी सिर्फ रूट्स को पकड़ने के लिए एक मीडियम होता है। अभी सेकेंड वे क्या करना है हमें, दूसरा वे दिखाती हूँ। जो आपकी पुरानी मिट्टी है, आप आइदर उसे सन पे के सामने रख सकते हो, या फिर क्या कर सकते हो, कोई भी मिट्टी देखनी आपको सुखाने के, अगर आपको लग रहा है कि आपका प्लांट रूट रॉटिंग से मरा है, तो वो मिट्टी आप इसमें नहीं डालोगे। जिसकी रूट रॉटिंग से नहीं मरा, अभी ये सारी की सारी मिट्टी देखो आप सूखी हुई है, तो इसमें रूट रॉटिंग का तो कोई फंगस ग्रो ही नहीं होगा, क्योंकि उसमें हमने मीडियम रखा ही नहीं है। ठीक है, तो पूरी की पूरी सूखी ड्राई मिट्टी आप देख सकते हो इसमें डाली है। तो क्या करेंगे, हमारे पास सपोज़ अभी हमारे पास जगह नहीं है ड्राई करने के लिए, तो हम वैसे ही पॉट में रख देंगे बिना पानी डालें। फिर क्या करेंगे, एक बार हो गए तो एक ग्रो बैग में या एक कोई पॉट में सारी मिट्टी हम उसमें डाल लेंगे जितनी भी है। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसमें कंपोस्टिंग करना स्टार्ट करेंगे। कंपोस्टिंग करना मतलब जो आपका किचन वेस्ट होगा वो आप इसमें डाल सकते हो। क्योंकि इसमें हमने क्या किया है, मेजर लिया 10 किलो का। अभी यहाँ पे बहुत बड़ा टेरेस है तो ठीक है, जब बहुत ज़्यादा पुरानी मिट्टी थी वो ऐसे ले ली, पर आपके पास जैसे भी हो आप कर सकते हो। अभी यहाँ ये प्लांट्स देखते हो, इसमें क्या है, फर्टिलाइज़र बहुत कम है। क्यों? क्योंकि रेगुलर बेसिस पे फर्टिलाइज़र नहीं दिया। फर्टिलाइज़र डालते टाइम भी आपको बहुत सारे एलिमेंट्स उसमें डालने होते हैं। 22 टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है प्लांट्स को हेल्दी रहने के लिए, हेल्दी वे में फ्लावर्स फ्रूट्स बनाने के लिए। तो आप सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स अगर मार्केट से लाने जाओ, ऑफ कोर्स मिलते हैं पर बहुत कॉस्टली होते हैं। सो आई ऑलवेज रिकमेंड जियो मैन्योर, जिसमें सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स वेल बैलेंस होते हैं। सो आप देख सकते हो ये प्लांट्स, इसमें न्यूट्रिशन कम है, तो इनका फ्लावरिंग फ्रूटिंग भी इतना खास नहीं है जितना कि नॉर्मल होना चाहिए। इसलिए आपको देखना है कि आपके प्लांट्स को रेगुलर बेसिस पे आप न्यूट्रिएंट्स दो। हम रेगुलर बेसिस पे मतलब हर 15 दिन में देना है आपको। अगर आपका प्लांटर 8 बाय 8 का है तो हर 15 डेज़ के बाद देना है। अगर आपका प्लांट उससे भी छोटा है तो वंस इन अ वीक देना है, अगर आप आपके प्लांट्स हेल्दी चाहते हो तो। सपोज़ अगर आपके पास टाइम ही नहीं है, कई बार ऐसा होता है कि हम वर्किंग होने की वजह से हमें प्लांट्स को देखने के लिए टाइम नहीं होता है, तो आप क्या कर सकते हो, वंस इन अ मंथ, एटलीस्ट वंस इन अ मंथ आप देखो कि आप प्लांट्स को फर्टिलाइज़र दो, कोई भी टाइप का, वर्मी कंपोस्ट या ऑर्गेनिक मैन्योर हो या जैसे भी आपको सही लगे। तो एटलीस्ट वंस इन अ मंथ आपको फर्टिलाइज़र देने की ज़रूरत है, वरना आपका प्लांट मर जाएगा। प्लांट कभी भी न्यूट्रिएंट्स डेफिशिएंसी होती है तो बताता है, हमारी बॉडी भी बताती है जब उनमें न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी होती है। जैसे कि हमारे बाल झड़ने लगते हैं, मतलब प्रोटीन्स कम है। हमारे पैरों की जो एड़ियाँ होती है वो पेन होने लगती है, मतलब B12 कम है। हमें फैटिक होता है, मतलब चक्कर जैसे आने लगता है, मतलब हमें हीमोग्लोबिन कम है। तो ये काफ़ी सारी चीज़ें फिर हमें कई बार चीज़ें याद नहीं रहती, वो अगेन B12 की डिफिशियंसी है। तो कई बार हमारी बॉडी हमें बताती रहती है और हम सुनते नहीं हैं। वैसे ही प्लांट्स का होता है, वो अपनी डिफिशियंसी खुद हमें बताते रहते हैं, जैसे कि लीव्स ब्राउन टिप हो गए, या फिर फ्लावर्स का ड्रॉपिंग हो गया, या फिर ग्रोथ स्टॉप हो गई, या फिर उसकी जो स्टेम है वो येलोइश होने लग गए, ब्राउनिश होने लग गए। तो ये सारे छोटे छोटे डेफिशिएंसीज हैं जो प्लांट पे रिएक्ट करते हैं। इससे प्लांट आपका इतने जल्दी मरता नहीं है, प्लांट वेट करता है आपको 10 बार बोलने के बाद, और फिर भी अगर आप नहीं सुनते हो तो उसके पास क्या धीरे धीरे डेफिशिएंसी होने की वजह से उसके जो ग्रोथ नॉर्मल फंक्शनिंग है उस पर रिएक्ट हो जाता है और वो मर जाता है। ये कंपोस्टिंग है, आप देख सकते हो आराम। यहाँ भी हम बताएंगे कंपोस्टिंग कैसे बनाना है। आपको कोई भी ड्राई सॉइल है उसमें आपको क्या करना है, पहले तो पानी डालना है अच्छे से। पानी डालने के बाद अभी आपको क्या करना है, जितना भी पानी है वो सारा का सारा नीचे जाके बैठ जाएगा। नीचे जाके बैठ जाएगा मतलब क्या होगा, पूरी मिट्टी जो है गीली हो जाएगी।
गीली होने से क्या होगा, उसके अंदर मॉइस्चर रिटेन होना स्टार्ट हो जाएगा। अभी हम क्या करेंगे, एक लेयर सूखे पत्तों की डालेंगे। सूखे पत्ते क्या है, रिच सोर्स ऑफ कार्बन है। आप जानते हो प्लांट्स को कार्बन और नाइट्रोजन बहुत मात्रा में ज़रूरत होती है। तो आप देख सकते हो किस तरह से हम पत्तों को डाल रहे हैं। आपको ऐसे ही स्प्रेड करके डालना है। अगर आप हमारे गाइडलाइंस अच्छे से फॉलो करते हैं तो आपको फेल्योर्स नहीं आएंगे, चांसेस बहुत कम हैं। तो अब ये सारे के सारे पत्ते जो है वो हम उस पर डालेंगे अच्छे से। गार्डनिंग ऐसा है ना, आपको पेशेंस के साथ काम करना होता है। जल्दबाजी में अगर आप कुछ करते हो तो प्रॉब्लम्स आने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। और ये इजी टिप्स को फॉलो करके कोई भी बिगनर भी कर सकता है और काफ़ी इजी होता है। एक बार आपको एक्सपीरियंस आना स्टार्ट हो जाए फिर आप एक्सपर्टाइज बन जाते हो। अभी देखो ये पूरी की पूरी हमने लेयर मिट्टी को पूरी तरह से हमने क्या किया, सूखे पत्तों से एक लेयर आप इस पर डाल लिए हैं। अगर आप चाहो तो रेगुलर बेसिस पे आप इसमें सूखे पत्ते डाल सकते हो। अगर आपके पास किचन वेस्ट है वो भी इसमें डाल सकते हो। बस आपको ये चीज़ देखना है कि एक बार ये भर जाए तो आपको ढक के रखना है इसे। जब भी आप मिट्टी में काम करते हो हम रिकमेंड करते हैं आपको कि आप ग्लोव्स डालें। गार्डनिंग के अलग ग्लोव्स मिलते हैं, वो आप पहन के रख सकते हो, क्योंकि हम बहुत सारे मिट्टी में बहुत सारे माइक्रोब्स होते हैं, तो सेफ्टी मेजर्स देखना बहुत ज़रूरी होता है। अभी हम देखो यहाँ पे कैसे करें। यहाँ पे इजी वे मैंने प्रोसीजर्स एक्सप्लेन किया है ताकि कोई भी कर सके आराम से। एक ग्रो बैग ली है मैंने फुल साइज़ की। आप आपके स्पेस के अकॉर्डिंगली ग्रो बैग ले सकते हो, स्पेस के अकॉर्डिंग या आपके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, जैसे भी आपकी रिक्वायरमेंट हो या आपकी स्पेस जैसी हो वैसे। फिर ये सॉइल है, मैं हमेशा मेजर करके लेती हूँ, 10 किलो यहाँ पे लिए। आपको ज़रूरी नहीं है मेजर करने की, आप आपके हिसाब से ले सकते हो। मेजर नहीं भी करो तो भी कोई इशू नहीं आता है। ये तो मैं यूज़ टू हुई हूँ इस प्रोसीजर के लिए, इसलिए ही करती हूँ। ये हो गया 10 किलो की मेरी सॉइल इसमें डाल दी है। इसमें आप डायरेक्ट वैसे ही कंपोस्टिंग सारी चीज़ें कर सकते हो, इजी होता है। जैसे हमने वहाँ को पॉट में किया वैसे हम यहाँ ग्रो बैग में करने वाले हैं, तो ये आप भी आराम से कर सकते हो जैसे मैंने बताया है। आशा करती हूँ ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव रहा होगा और आपको इसमें से बहुत कुछ सीखना मिला होगा। तो चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।